Good morning, students. Today you are going to study a chapter 13 Celebrating Together. Festivals are time of celebration. फेस्टिवल सेलिब्रेशन का टाइम होता है. वो हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेके आता है. They help us to develop good relationship among different groups of people. In India, there is not even a single month that goes without a festival. वो दूसरे तरह के पीपल्स में जो अलग रिलीजन के होते हैं उन सब में अच्छा रिलेशन बनाता है. और इंडिया में एक भी ऐसा मंथ नहीं है जब कोई फेस्टिवल ना आए. टाइप्स ऑफ फेस्टिवल नेशनल होते हैं जिसमें नेशन से रिलेटेड होते हैं. रिलीजियस रिलीजन से रिलेटेड. रीजनल स्टेट से रिलेटेड होते हैं. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती ये क्या है आपके नेशनल फेस्टिवल्स है इंडिया के जो इंडिया का हर एक सिटीज़न सेलिब्रेट करता है. अब जैसे कि फेस्टिवल आते हैं होली, दिवाली, गुरु पर्व, दशहरा, ईद, क्रिसमस. ये डिफरेंट रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब फेस्टिवल्स जैसे पोंगल आ गया, ओणम, दुर्गा पूजा, बैसाखी, बिहू ये वो सेलिब्रेट होते हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजनल फेस्टिवल्स. अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि ये जो डेज़ होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक इंडियन के लिए. द 3 नेशनल डेज़ वी सेलिब्रेट आर. और जो 3 नेशनल डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं वो होते हैं मैंने अभी आपको बताए थे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. अब इन्हें भी एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? ऑन 15th अगस्त वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस डे. 15th अगस्त को हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन 1947 ईयर में इंडिया ने इंडिपेंडेंस आज़ादी पाई थी ब्रिटिश रूल से. एवरी ईयर अ फंक्शन इज़ हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. और हर साल रेड फोर्ट में जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे फंक्शन होता है. द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग. और वहाँ पे जो नेशनल फ्लैग होता है उसको कौन होस्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर. और स्पीच देते हैं. इस दिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाई हम उन्हें भी याद करते हैं. रिपब्लिक डे. अब रिपब्लिक डे क्या होता है? आवर कंट्री बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. हमारी कंट्री कब रिपब्लिक हुई थी? 26 जनवरी 1950 में. और इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए थे. ऑन दिस डे द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट राजपथ इन दिल्ली. और इस दिन मेन फंक्शन कहाँ होता है? दिल्ली में राजपथ पे. इस दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो परेड को सल्यूट करते हैं. द मेन अट्रैक्शन ऑफ द परेड आर टेबलॉक्स ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन. इस दिन परेड की जाती है और स्कूल के बच्चे वगैरह परफॉर्म्स करते हैं अपनी अपनी स्टेट्स में. इन ऑल स्टेट्स एंड ऑल्सो इन स्कूल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड. और इस दिन हमारे स्टेट की हर एक स्कूल में फ्लैग होस्ट किया जाता है. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल होस्ट द इंडियन ट्राइकलर. और स्कूल्स में कौन होस्ट करता है? प्रिंसिपल. देयर आर सेवरल परफॉर्मेंस बाय द स्कूल चिल्ड्रन. और वहाँ पे बहुत परफॉर्मेंस की जाती है स्कूल चिल्ड्रंस के थ्रू. फिर आती है गांधी जयंती. गांधी जयंती क्या होती है? इस दिन हमारे नेशन के जो फादर थे महात्मा गांधी उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. गांधी जी taught us the value of अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. गांधी जी ने हमें अहिंसा की, नॉन वायलेंस की और सच्चाई की वैल्यू बताई थी. इस दिन पीपल समाधि देते हैं महात्मा गांधी को. कहाँ पे? दिल्ली के राजघाट में. दे ऑफर प्रेयर्स एंड लेव वर्ड्स ऑफ फ्लावर्स. वो प्रेयर करते हैं और गांधी जी के चरणों में फ्लावर्स वगैरह चढ़ाते हैं. फिर आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल कौन से होते हैं? दिवाली लाइट का फेस्टिवल होता है. ये जो है हिंदू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली के 20 दिनों बाद दशहरा के.
It makes the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. ये कब बनने लगा था? जब लॉर्ड रामा 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे. People decorate their home with colorful lights, flowers and earthen lamps, diyas. इस दिन लोग बाग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं लाइट से, फ्लावर से और दिया वगैरह जलाते हैं. People worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi at night. इस दिन भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. चिल्ड्रन, बच्चे वगैरह पटाखे चलाते हैं और स्वीट्स, मिठाइयाँ और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं इस फेस्टिवल पे. दशहरा. दशहरा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पूरे इंडिया में 10 डेज तक, और इसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं. पीपल बिलीव डैट ऑन द 10th डे लॉर्ड रामा गॉट विक्ट्री ओवर रावण. लोग का मानना है कि इस दिन 10 दिन बाद जो लॉर्ड रामा थे उन्होंने रावण पर जीत पाई थी. रामलीला इज टैग्ड इन दीज डेज. इन दिनों में रामलीला परफॉर्म की जाती है. फेस्टिवल जो होता है ये विक्ट्री का, क्या बताता है ये फेस्टिवल? हार पर जीत की विजय. इन वेस्ट बंगाल एंड सम अदर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल और दूसरी स्टेट्स में दशहरा को दुर्गा पूजा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. और 10 डे को जो हमारी गॉडेस दुर्गा है, भगवान लक्ष्मी जो होती है, उन्हें रिवर में इमर्ज किया जाता है. मीन्स उन्हें रिवर में ले जाते हैं. ईद उल फितर. ईद उल फितर क्या होता है? ये इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमज़ान. प्रेयर्स और नमाज इज ऑफर्ड एज मॉस्क. ईद उल फितर को लंबे समय तक फास्ट रख के मनाया जाता है. उसे हम रमज़ान बोलते हैं. प्रेयर करते हैं और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है मॉस्क में, उनके जो मंदिर वगैरह होता है उनका. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स. इस दिन जो मुस्लिम वगैरह होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक बोल के विश करते हैं. और उनकी स्वीट डिश बनती है, वो स्पेशल होती है उनके लिए. क्या होती है? सेवई प्रिपेयर की जाती है और वो गरीब लोगों को कपड़े और पैसे डोनेट करते हैं, मीन्स दान करते हैं. क्रिसमस. क्रिसमस क्या होता है? इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है और ये 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है. क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है हर घर में. प्रेयर्स की जाती है चर्च में. और चिल्ड्रन मानते हैं कि सेंटा क्लॉज जो क्रिसमस के फादर होते हैं वो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं. फिर होता है गुरु पर्व. गुरु पर्व किसका फेस्टिवल होता है? सिख लोगों का. द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज एंड सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व. इस दिन 10 सिख गुरुओं का बर्थडे मनाया जाता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पर्व के नाम से. इस दिन सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं और अपने गुरुओं को प्रे करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को भी. पीपल ऑल्सो टेक आउट प्रोसेशन कॉल्ड प्रभात फेरीज. इस दिन लोग भाग प्रभात फेरी भी करते हैं. इन कॉमन किचन कॉल्ड लंगर्स, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सिट टुगेदर एंड ईट. इनका एक कॉमन किचन में खाना बनता है जिसको हम बोलते हैं लंगर. जो क्या होता है? उन सिख लोगों का एक साथ खाना बनता है और वो एक साथ खाते हैं. नवरोज़. नवरोज़ क्या होता है? नवरोज़ सेलिब्रेट किया जाता है पारसी न्यू ईयर के टाइम पे और इसे सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को, जो कि क्या माना जाता है? विंटर ख़त्म होने का टाइम और स्प्रिंग शुरू होने का टाइम. उसे हम बोलते हैं नवरोज़. फिर आते हैं आपके रीजनल और हार्वेस्ट फेस्टिवल. अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं. Harvest is the time when crops are ready for cutting and gathering. Farmers are happy that they have got the fruit of their hard work. Harvest वो टाइम होता है जब क्रॉप्स वगैरह रेडी होती है, तैयार होती है काटने के लिए और इकट्ठी करने के लिए, और फार्मर्स खुश होते हैं कि उन्हें अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल रहा है, उन्हें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं. इट इज़ टाइम फॉर सेलिब्रेशन. और ये एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है उनके लिए. हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट्स. और ये फेस्टिवल हर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है. सबसे पहले आता है आपका होली. होली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू. होली इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल किसका होता है? हिंदू लोगों का.
इट इज़ कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और ये फेस्टिवल किसका होता है? रंगों का त्यौहार होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ भक्त प्रहलाद, और ये किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? भक्त प्रहलाद की मेमोरी के, उससे उनकी याद में। द क्रॉप्स ऑफ वीट एंड मिलेट आर रेडी टू हार्वेस्ट, इसमें जो वीट होती है और मिलेट होती है ये काटने के लिए तैयार होती है। ये विंटर ख़त्म होने का भी एक मार्क होता है। इस दिन पीपल एक दूसरे पे पानी, कलर्ड वाटर मीन्स रंग बिरंगा पानी एक दूसरे पे फेंकते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, और चिल्ड्रन पिचकारी से खेलते भी हैं। फिर आता है बिहू। बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है असम का। 3 बिहूज आर सेलिब्रेटेड इन अ ईयर, और पूरे साल में 3 बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं। बफेलो फाइट, बिग बॉनफायर्स, सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग आर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, और फेस्टिवल के पार्ट्स होते हैं ये सब। इस टाइम यंग गर्ल्स जो होती है आसामीज़ क्लोथ पहनती है, मीन्स ट्रेडिशनल आसाम में जो कपड़े पहने जाते हैं वैसे कपड़े पहनती है, और स्पेशल डांस परफॉर्म करती है बिहू सॉन्ग पे। पोंगल। पोंगल क्या होता है? पोंगल एक अनदर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इस दिन ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में 3 दिनों के लिए। काउज आर फीड विथ पोंगल राइस, काउट को पोंगल राइस खिलाए जाते हैं। सन की पूजा की जाती है, और बुल फाइट भी यहाँ पे होती है। फिर आता है ओनम। ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है केरला का। इस दिन ये क्या है? इनका कलरफुल फेस्टिवल होता है। पीपल अपने घरों को डेकोरेट करते हैं और लाइट वगैरह लगाते हैं। दे बिलीव द किंग महाबली विजिट देयर लैंड ऑन दिस डे, और ये लोग ऐसा मानते हैं कि उनके जो महाराज थे, किंग महाबली, वो उनकी ज़मीन पर आए थे, उनकी केरला आए थे। बिग प्रोसेशन ऑफ एलिफेंट्स आर टेकन आउट, और यहाँ पे एलिफेंट वगैरह को बहुत अच्छे से बाहर ले जाया जाता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ द फेमस स्नेक बोट रेस, और सबसे इस फेस्टिवल का मेन पार्ट क्या होता है? जो ऐसी स्नेक बोट रेस होती है इनकी। फिर आती है बैसाखी। बैसाखी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का। ये कब आता है? अप्रैल के मंथ पे, और ये हर किसी के दिल में उत्साह लेके आता है, और पीपल इस टाइम पे भांगड़ा डांस परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं बर्थडेज। बर्थडेज ऑफ ग्रेट पीपल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल। जो महान लोग थे उनका बर्थडे भी फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। जो लॉर्ड गौतम बुद्ध थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। हम लॉर्ड महावीर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती के नाम से। जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को, जो कि चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है 5 दिसंबर को टीचर्स डे के नेम से। डॉक्टर राधा कृष्णन का सेलिब्रेट होता है जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और हर कोई उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उन्हें टीचर की तरह प्यार करते थे। तो वी मे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, वी शेयर अ कॉमन बॉन्ड। तो हम डिफरेंट रिलीजन के होते हैं और अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो हम सबके बीच में एक कॉमन बॉन्ड बनाए रखता है। वी आर ऑल इंडियंस, हम सभी इंडियंस हैं और हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक फेस्टिवल में पार्ट करना चाहिए और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। सो इसी के साथ यह चैप्टर इज़ कंप्लीट।